दुनिया भर में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को लेकर चिंता जताई जा रही है। इसे अब तक का सबसे ज्यादा म्यूटेशन वाला वेरिएंट बताया जा रहा है। इसमें इतना ज्यादा म्यूटेशन है कि इसे एक वैज्ञानिक ने डरावना बताया है, तो दूसरे वैज्ञानिक ने इसे अब तक का सबसे खराब वेरिएंट कहा है। इसके सामने आने के बाद सवाल उठने लगे हैं कि ये नया वेरिएंट कितना संक्रामक है, वैक्सीन के बावजूद भी ये कितनी तेजी से फैल सकता है और इसे लेकर क्या करना चाहिए। फिलहाल इसे लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ ही सवालों के जवाब मिल पाए हैं। दक्षिण अफ्रीका में सेंटर फॉर एपेडेमिक रिस्पांस एंड इनोवेशन के निदेशक प्रोफेसर टूलिया डी ओलिवेरा ने कहा है कि इसमें बहुत ज्यादा म्यूटेशन है। म्यूटेशन का असामान्य समूह है और ये अन्य वेरिएंट से बहुत अलग है। उन्होंने कहा, इस वेरिएंट ने हमें हैरान कर दिया है। ये हमारी उम्मीदों के उलट बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। वैक्सीन कितनी प्रभावी? सभी म्यूटेशन का मतलब ये नहीं होता कि वे पूरे होते हैं, लेकिन ये देखना जरूरी है कि इसमें क्या क्या म्यूटेशन हुए हैं। लेकिन चिंता इस बात की है कि ये वायरस चीन के वुहान में मिले मूल वायरस के मौलिक रूप से बिल्कुल अलग है। इसका मतलब ये है कि उस मूल वायरस को ध्यान में रखकर बनाई गई वैक्सीन इस वेरिएंट पर अप्रभावी भी हो सकती है। दूसरे वेरिएंट में भी कुछ म्यूटेशन देखे गए हैं, जिससे इस वेरिएंट में उनकी भूमिका के बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है। जैसे N501Y कोरोना वायरस के लिए फैलाना आसान बनाता है। कुछ म्यूटेशन ऐसे होते हैं जो एंटीबॉडी के लिए वायरस को पहचानना मुश्किल बना पाते हैं। इससे वैक्सीन का प्रभाव कम हो जाता है। कुछ म्यूटेशन बिल्कुल अलग तरह के होते हैं। दक्षिण अफ्रीका में यूनिवर्सिटी ऑफ क्वाज़ुलु नटाल में प्रोफेसर रिचर्ड लेसल्स कहते हैं, हमारी चिंता ये है कि इससे वायरस की एक से दूसरे व्यक्ति में फैलने की क्षमता बढ़ सकती है। ये प्रतिरक्षा प्रणाली के हिस्सों से भी बच सकता है। वेरिएंट के ऐसे उदाहरण भी है जो कागज पर तो डरावने लगते हैं, लेकिन उनका कुछ खास असर नहीं हुआ। साल की शुरुआत में बीटा वेरिएंट चिंता का कारण बना था, क्योंकि प्रतिरक्षा तंत्र से बच निकलने में ज्यादा माहिर था। लेकिन बाद में डेल्टा वेरिएंट पूरी दुनिया में फैल गया और बड़ी परेशानी का कारण बना। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के प्रोफेसर रवि गुप्ता कहते हैं, बीटा प्रतिरक्षा तंत्र से बच सकता है। डेल्टा वेरिएंट में संक्रामकता थी और प्रतिरक्षा तंत्र से बचने की थोड़ी क्षमता थी। कोरोना वैक्सीनेशन से जुड़ी हम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।